हाय एवरीवन और पिंगफिंस के नेटवर्किंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल्स क्या होते हैं एंड वो ज़रूरी क्यों हैं एंड उनको लाया क्यों गया था यूज़ में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लेवल्स मैंने बताई थी, लेयर्स मैंने बताई थी हर एक मॉडल के अंदर, उस हर एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, राइट। ये मैं छोटी सी एग्जांपल से दिखाता हूँ। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो ये मैंने कुछ कुछ एग्जांपल दिखाई थी एंड अब मैं या, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस है, मॉनिटर है या समथिंग। यहाँ पे स्विच है, IPCH switch, then we have a router, uh, then we have uh, another switch, and then we have a server। यहाँ पे हमारा सारा डेटा रहता है, राइट। एंड डेटा इस तरह से फ्लो कर रहा है पहले, एंड वापस एरोज, बिकॉज वापस भी उसको इसी रास्ते से आना है, राइट। सो ये एक जनरल फ्लो रहता है आपका, जो भी आप एक्शंस करते हो अपने इंटरफेस डिवाइसेस पे। वो स्विचेस के थ्रू, राउटर्स के थ्रू जाता है, हॉप्स करता है डिफरेंट सर्वर टू सर्वर, एंड देन पहुंचता है डेटाबेस में। वहां से डेटा फेच करके ये वापस उसी रास्ते आके आपको इंटरफेस पे दिखा देता है, राइट। सो पिछली वीडियो में मैंने ये कुछ लेयर्स बताई थी, मैं ये फिर से रेप्लिकेट कर देता हूँ एंड आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि एक एक लेयर में एक्चुअल में होता क्या है, राइट। लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ अ सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ दीज लेयर्स। या सो ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बना दी है ओएसआई आर्किटेक्चर के लिए, एंड टीसीपी भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। बेसिकली जो ये आपके हैं तीन लेयर्स, ये एक ही रहते हैं टीसीपी में। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, और ये फिजिकल लेयर यही रहती है। तो ये 1 2 3 4 आपके टीसीपी में रहती हैं, टीसीपी आईपी मॉडल में। एंड ये इंडिविजुअल 7 लेयर्स आपकी ओएसआई मॉडल्स में रहती है। तो ये टीसीपी में रहती है, ये ओएसआई में, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये ईच लेयर करती क्या है, राइट। अगर हम एप्लीकेशन लेयर में देखें, सो ये आपका, लेट मी जस्ट मेक एरोज फॉर दिस। सो या जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, वो बेसिकली आपका जो भी इंटरफेस डेटा रहता है, इंटरफेस एंड इंटरैक्शन ऑन द स्क्रीन्स, जो भी मॉनिटर्स हो गए या फिर बाकी सारी चीज़ें हो गई, वो सारा आपका एप्लीकेशन लेयर पे रहता है। देन आपका आ जाता है द प्रेजेंटेशन लेयर, राइट। प्रेजेंटेशन लेयर आपका यूजुअली एप्लीकेशन लेयर एंड सेशन लेयर के साथ ही ये आपका जुड़ा हुआ रहता है। इसके बारे में, इन दो के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये अभी के लिए रहने देते हैं। बट इतना समझ लो कि जो भी आपका इंक्रिप्शन रहता है एंड सेशन मेंटेनेंस रहता है, कि एक स्पेशल लिंक बन के रह जाता है, जो मतलब एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए अवेलेबल रहता है यूज़र के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एप्लीकेशन लेयर में रहती हैं, राइट। एंड उसको फिर प्रेजेंट किस तरह से करना है, लाइक प्रेजेंटेशन लेयर में आपका जो भी इंटरफेस है, लाइक फ़ोन में कर रहे हो या फिर लाइक विड्थ क्या है, विड्थ के हिसाब से डिसाइड करता है कि किस स्क्रीन पे ये प्रेजेंट हो रहा है, वो प्रेजेंटेशन लेयर डिसाइड करती है। सेशन लेयर जैसे मैंने कहा कि पर यूज़र टाइम फ्रेम दिया जाता है। देन आपकी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका डिसाइड होता है कि किस प्रोटोकॉल से ये मैसेज डिलीवर होना है, लाइक टीसीपी आईपी से या फिर यूडीपी प्रोटोकॉल से। सो जो आपका टीसीपी आईपी है, अगर इस प्रोटोकॉल से हो रहा है तो ये एक रिलायबल ऑप्शन है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। एंड अगर हमें फास्ट डेटा ट्रांसफर चाहिए तो यूडीपी से करते हैं हम।
ठीक है। यूडीपी से हमारा फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है डिपेंडिंग ऑन दी क्वालिटी एंड कितना इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, ये हमारा प्रोटोकॉल डिसाइड रहता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देन आ जाते हैं नेटवर्क लेयर पे। सो नेटवर्क लेयर पे आपका जो भी सोर्स एंड आईपी डेस्टिनेशन, वो हमारे इसके साथ मैं यहाँ पे एक्चुअली बना लेता हूँ। सपोज करो ये हमारा डेटा है, इस पे अभी इनकैप्सुलेशन चलती है, राइट। पहले इनकैप्सुलेशन हमारे डेटा पे चढ़ती है इसकी प्रेजेंटेशन सेशन, ये पूरी एप्लीकेशन लेयर की, इन 3 लेयर्स की ये चढ़ जाती है हाँ इसके ऊपर। ये हो गया एप्लीकेशन लेयर। देन इसके ऊपर चढ़ती है इनकैप्सुलेशन ट्रांसपोर्ट लेयर की, कि किस प्रोटोकॉल से डेटा जाएगा, TRANS। देन इसके ऊपर लेयर चढ़ती है एक और इसकी नेटवर्क लेयर की, राइट। इधर हमारा डिसाइड होता है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या आईपी रहेगी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर ही करो तो अच्छा है, बट ये है कि हाँ कोई भी डाउट होगा मेरे को आप इंस्टाग्राम या pingfence@gmail.com पे पिंग कर सकते हो। आई बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो ये या सोर्स एंड आईपी डेस्टिनेशन हमारे, देन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये एक और एनकैप्सुलेशन लग जाती है डेटा के ऊपर। एंड फिर हमारा आता है डेटा लिंक, राइट। सो डेटा लिंक में आपका मैक एड्रेसेस, किस डिवाइस से ये डेटा प्रोड्यूस हुआ है या फिर किस राउटर से ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन फिर हमारी लग जाती है इसके ऊपर। एंड देन एंड में फिजिकल की फास्ट ईथरनेट, RJ45 केबल, किस मोड से ये हमारा डेटा जो है ट्रांसफर हो रहा है, वो लेयर भी लग जाती है इसके ऊपर, राइट। फिर ये जो हमारा फाइनली बनता है, दिस बिकम्स आवर फाइनल पैकेट, ठीक है। ये हमारा एक पूरा पैकेट बन जाता है। एंड यही फिर जैसे मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम, अगर इसको निकलना है, डेटा प्रोड्यूस होकर निकलना है डिवाइस से, तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच रहती है। एंड अगर इसको रिसीव करना है तो ये बॉटम अप अप्रोच रहती है, राइट। सो ये हमारा डेटा पैकेट बन जाता है। एंड अगर आप वायर शार्क में या फिर सिस्को पैकेट ट्रेसर में देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, बट वहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। सो ये आपका पैकेट रहता है। एंड ये आपका डेटा वैल्यू कुछ रहती है, कुछ बिट्स की। देन इसके आगे आपका लेयर 4 हेडर लग जाता है। देन इसके बाद आपका लेयर 3 हेडर लग जाता है। एंड देन आपका लेयर 2 हेडर लग जाता है। एंड लेयर 1 तो कि किस मोड से आपको निकालना है। सो ये सारी चीज़ें लग जाती है एंड ये टोटल आपका पैकेट बन जाता है अराउंड 32 बाइट्स का। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे खोल के। पैकेट इन सिस्को पैकेट ट्रेसर, यस आपको यहाँ पे दिख जाएगी एग्जांपल। नहीं चाहिए वैसे इधर इंफॉर्मेशन। या सो ये एक बंदे ने एग्जांपल दिखाई है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे इस तरह से दिखाया जाता है, PDU इंफॉर्मेशन एट डिवाइस PC0 Ethernet 0। एंड ये आपका सारा इंफॉर्मेशन, ये आपका पैकेट है, राइट। इसमें ये आपके हेडर्स लग जाते हैं, DHCP, UDP, IP एड्रेस, Ethernet। एंड ये आप डेटा वेरिएबल होता है हमारा, डेस्टिनेशन, सोर्स, IP, ये प्रोटोकॉल कौन सा, TTL, चेकसम। देन आईडी क्या है, ये हेडर्स रहते हैं 31 बिट्स, 31 बिट्स, 31, 19 बिट्स। ये डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये आपके एक पैकेट के साथ, जैसे यहाँ पे ये पैकेट इसने सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपकी एक पैकेट के साथ एसोसिएट हो जाती है। एंड फिर
वो आपका बाहर इंटरनेट पे जाता है एंड सर्वर्स पे जाके फेच करके डेटा हमें लाके वापस देता है थ्रू बॉटम अप अप्रोच ऑन दिस OSI या फिर TCP IP मॉडल। अभी के लिए तो TCP चल रहा है। सो या बेसिक जस्ट आपका ये रहता है, राइट। सो या आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि TCP IP या OSI मॉडल की जो लेयर्स होती हैं उनमें एक्चुअल में अंदर में होता क्या है, वो हर एक लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। एंड या आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इसके बारे में। एंड अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप नेटवर्क डिज़ाइन कैसे कर सकते हो एंड क्या अच्छे प्रैक्टिसेस होते हैं नेटवर्क डिज़ाइन करने के, आर्किटेक्चर को डिसाइड करने में, एंड क्या बैड प्रैक्टिसेस होती हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।